मेरे पति छत पर बैठे थे, तभी मेरी देवरानी छत पर जाकर कपड़े सुखाने लगी। कपड़े सुखाते समय उसकी कमर साफ दिख रही थी। अचानक वहाँ मेरा देवर आ गया। उसकी नज़र मेरे पति पर पड़ गई। देवर को देखकर देवरानी भागकर नीचे आ गई। उसके बाद देवर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि जिससे मेरी रूह काँप गई, क्योंकि मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे पति 2 भाई थे। मेरे पति का नाम अनिल था और देवर का नाम अमन था। अनिल गंभीर स्वभाव के थे, जबकि मेरा देवर अमन हंसमुख स्वभाव का लड़का था। कभी सोचा नहीं था इतना चुलबुला लड़का इतना ज़्यादा बदल जाएगा कि अपनी पत्नी को। जब से मैं अपनी ससुराल आई थी, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे सास ससुर सब बहुत अच्छे थे, मुझे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे। लेकिन मेरा देवर, वह मेरे साथ हद से ज़्यादा ही क्लोज़ था। हमेशा हंसी मजाक करता रहता था। कभी कभी वह कुछ लेते देते समय हाथों को भी छू लेता था। अगर मैं अनिल से शिकायत करती तो वह कहते, जाने दो, ठीक है, वह अभी बच्चा है, वह उसमें इतनी अकल नहीं है। और फिर तुम रिश्ते में उसकी भाभी लगती हो, भाभी माँ समान होती है। क्या वह अपने माँ के हाथ छूने से चरित्रहीन हो गया? उसका स्वभाव ही चंचल है। वह तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता है। क्या तुम्हें कभी अपने मायके की याद आती है? नहीं ना, क्योंकि अमन कभी तुम्हें फालतू सोचने का समय ही नहीं देता है। वह तुम्हारे छोटे भाई की तरह है। वह तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार से पेश आया करो। मेरे घर वालों को खुश रखा करो, क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जब घर वाले अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं तो उनमें प्यार बढ़ता है। तुम छोटी छोटी बातों को पकड़ कर मत बैठा करो। मेरे पति की बात मुझे समझ आ चुकी थी। उनके लिए सबसे ज़्यादा उनका परिवार महत्वपूर्ण था। घर में सबको खुश रखने के लिए अगर थोड़ा एडजस्ट करना पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि खुश नसीब होते हैं वे लोग जिनके परिवार होते हैं। मुझे अपने पति की सोच काफ़ी अच्छी लगी। वह एक समझदार इंसान थे। रिश्तों को बांध कर कैसे रखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता था। मैं भी आखिर इनकी पत्नी थी, उनके ही रंग में रंग गई। सबसे पहले मैं घर वालों की खुशियों और ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, उसके बाद अपने और अपने पति के बारे में सोचती थी। मेरे पति ऑफिस से आने के बाद कभी फरमाइशें पेश नहीं करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि मैं घर के कामों में व्यस्त हूँ। वह मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। अनिल जैसे पति को पाकर मैं धन्य हो गई थी। वह अपने मम्मी पापा के लाडले बेटे थे, जबकि अमन को हमेशा यही सुनना पड़ता था कि अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। कितना जिम्मेदार और शांत स्वभाव का है। मेरा देवर रात को मेरे कमरे में आकर अनिल और मेरे साथ बैठकर घंटों बातें किया करता था, लेकिन अनिल उसे कभी नहीं कहते थे कि जाओ हमें सोने दो। सुबह ऑफिस भी जाना होता था। मैं कुछ भी काम कर रही होती थी तो अमन मेरे पास आ जाता था, मौज मस्ती करता रहता था। कभी कभी तो वह बातों ही बातों में ऐसा मजाक कर लेता था कि मेरा मुंह ही बंद हो जाता था। मेरे पास कुछ जवाब नहीं होता था। यह बात भी मैंने अनिल से कहा था कि उसे समझा दो, वह कोई छोटा बच्चा नहीं है। भाभी से किस तरह बात किया जाता है क्या उसे नहीं पता है? अनिल ने कहा, तुम उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो, अपने दिल पर मत लिया करो, वक्त के अनुसार वह बदल जाएगा। मैं प्रेग्नेंट थी। अमन ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे जुड़वा बच्चे हुए। अमन दिन भर उन्हें गोद में लेकर खिलाता रहता था, लेकिन कोई आदमी इतना ज़्यादा बदल जाएगा, यह कैसे संभव था? मुझे तो अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस दिन का मंज़र आज भी मेरी आँखों के सामने घूमता है। कैसे अमन ने अपनी पत्नी को, अमन के रिश्ते की बात चल रही थी। मेरी सास ने एक लड़की पसंद कर लिया था। अमन से कहा कि जाओ लड़की पसंद कर लो तो शादी की तारीख निकलवा ली जाए।
अमन ने शर्त रखी कि अगर भाभी को वह लड़की पसंद आ जाएगी तो मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। मैं उस लड़की को देखने गई। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और संस्कारी लड़की थी। मुझे वह पसंद थी। मेरे देवर ने अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था। उसने मुझसे पूछा कि लड़की कैसी है। मैंने कह दिया, लड़की बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी है, मुझे पसंद है। तुम्हारे साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। अमन से रहा नहीं गया। अमन ने उस लड़की को देखने के लिए कहा। जब वह उसे देखने गया तो नापसंद कर दिया। अमन बोला, यह लड़की बहुत बोरिंग दिखती है, मुझे इससे शादी नहीं करना। अगर मैं इससे शादी कर लूँगा तो मेरी ज़िंदगी भी नीरस हो जाएगी। इस तरह एक के बाद एक कई लड़कियों से अमन ने शादी करने के लिए इनकार कर दिया। अमन की उम्र निकलती जा रही थी। मेरी सास की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन मेरी सास ने अमन को अपने पास बुलाया, बैठाया, उसे समझाया कि कोई इंसान संपूर्ण नहीं होता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। अगर तुम एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हो जिसमें कोई कमी ना हो, जैसा चाहते हो वैसी हो, तो ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। तुम तो ज़िंदगी भर कुंवारे पड़े रहोगे। हर चीज़ की एक उम्र होती है, उसी तरह शादी की भी एक उम्र है। किसी तरह अमन को उनकी बात समझ में आ गई। इस बार मेरी सास ने पहले ही कह दिया था कि यह आखिरी लड़की हम पसंद करने जा रहे हैं। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी के लिए हाँ कर देना, वरना बैठे रहना। भगवान का शुक्र था, लड़की बहुत अच्छी थी और इस बार अमन ने शादी के लिए हाँ कर दिया। सब लोग बहुत खुश थे। शादी की तैयारियां होने लगी। अगले महीने की तारीख निकली थी। तैयारियां करते करते शादी का दिन करीब आ गया। अमन दूल्हा बनने जा रहा था। रिश्तेदारों से घर भरा पड़ा था। बारात सजकर लड़की वालों के घर पहुंची। धूमधाम से शादी हो गई। दुल्हन विदा होकर हमारे घर आ गई। हर तरफ खुशियाँ थी, हंसी ठिठोली हो रही थी। आज से अमन की ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। वह अपनी नई ज़िंदगी में इस तरह बदल जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। अब अमन भी अपने भाई अनिल की तरह गंभीर व्यक्ति हो गया था। ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता था, किसी से मतलब नहीं रखता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वह अब मेरे बच्चों को भी अपने कमरे में आने से मना कर देता था। उसका रवैया सभी घर वालों के साथ रूखा सा हो गया था। वह जब भी घर में होता था तो अपनी पत्नी के साथ कमरे में ही रहता था। मम्मी पापा से भी बात तक नहीं करता था। इतना बदलाव अचानक से अविश्वसनीय लग रहा था। मेरे सास ससुर खुश थे कि अब अमन भी एक ज़िम्मेदार लड़का बन गया था। उसकी पत्नी भी कभी हम लोगों से बात नहीं करती थी। किचन में मुंह बंद करके अपना काम करती थी। जब काम हो जाता तो कमरे में चली जाती थी। मैंने अपनी देवरानी से कई बार बात करने की, घुलने मिलने की कोशिश किया, लेकिन वह गैरों की तरह ही रहती थी। इसलिए अब मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। जब छोटी होकर कभी वह मुझसे बात नहीं करती थी तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या पड़ी है? किसी की ताक झांक करने से मुझे क्या मिलेगा? ठंडियों का समय था। एक दिन छुट्टी में मेरे पति दोपहर के समय छत पर बैठकर धूप ले रहे थे। तभी मेरी देवरानी ऊपर कपड़े सुखाने पहुंच गई। शायद उसे इस बारे में मालूम नहीं था कि अनिल छत पर हैं। वह डोरी पर कपड़े फैला रही थी। उसकी साड़ी अस्त व्यस्त थी। कपड़े फैलाने पर उसका पेट और कमर नज़र आ रही थी। वह घूंघट भी नहीं किए थी। तभी उसकी नज़र अनिल पर पड़ गई। वह अपनी साड़ी को सही करते हुए घूंघट करने लगी। तब तक पता नहीं कहाँ से अमन ऊपर पहुँच गया। उसे देखते ही मेरी देवरानी घबरा कर भागते हुए नीचे चली आई। छत से काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं और मेरी सास छत पर गए तो अमन अपने बड़े भाई अनिल को चिल्ला रहा था। वह बोल रहा था,
भैया तुम्हें ये सब करते बिल्कुल शर्म नहीं आती? वह तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है। जब वह कपड़े सुखा रही है तो तुम यहाँ क्यों आए? अनिल ने कहा, अमन, मैं यहाँ पर पहले ही आ गया था। तुम्हारी पत्नी कब यहाँ आई मैंने उसे नहीं देखा, क्योंकि मैं दूसरी तरफ मुँह किए था। फिर भी अमन उनसे झगड़ा किए जा रहा था। बर्दाश्त की हद हो गई थी। अब बात मेरे पति के सम्मान की थी। मैं कैसे चुप रह सकती थी? मैंने तेज़ आवाज़ में अमन से कहा, अमन बस करो, अब एक और शब्द नहीं। तुम अपनी पत्नी को क्या समझते हो? ना उसे बाहर निकलने देते हो, ना किसी से बात करने देते हो। अपने ही घर में वह पराये जैसे रहती है। मेरी बातों से अमन का गुस्सा भड़क गया। जब अमन को पता चला कि अनिल पहले से छत पर थे, उसकी पत्नी बाद में गई है, वह दौड़ते दौड़ते नीचे आ गया। अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे से चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वह अपनी पत्नी को मार रहा था। मेरी देवरानी बहुत सीधी सादी लड़की थी। वह अमन के इशारों पर नाचती थी। उसके हिसाब से उसका रहन सहन, पहनाव ओढ़ाव, बोल चाल सब था। लेकिन फिर भी अमन उसके ऊपर जुल्म कर रहा था। पूरा दिन बीत गया। मेरी देवरानी कमरे से बाहर नहीं निकली। मेरे सास ससुर या पति किसी ने भी अमन को रोकने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि यह पति पत्नी का मामला है। अगले दिन जब मेरी देवरानी बाहर आई तो उसके चेहरे और शरीर पर काफ़ी चोटें आई थीं। अमन जब ऑफिस चला गया तो मेरी देवरानी ने अपना बैग तैयार किया और अपने मायके चली गई। मेरे ससुराल में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं किया। जब शाम को अमन ऑफिस से घर आया तो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। हमसे किसी से भी नहीं पूछा कि उसकी पत्नी कहाँ है। शायद उसे शक हो गया था कि वह उसे छोड़कर चली गई है। उसने गाड़ी निकाली और चला गया। जब आधी रात के बाद घर आया तो नशे में डूबा लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसने खाना भी नहीं खाया, सीधे अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भी वह सुबह बिना नहाए धुले खाए पिए बाहर निकल गया। जब रात को आया तो नशे की हालत में था। 3 दिन यूं ही बीत गए। मेरी सास ने अमन से कहा, इस तरह कब तक चलेगा? तू जाकर अपनी पत्नी को बुला कर ले आ। अमन को उनकी बात समझ आ गई। वह उसे लेने के लिए जा ही रहा था, तभी हमारे घर अमन के तलाक का नोटिस आ गया। अमन तलाक के पेपर्स देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बोला, मैंने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया है। मेरी सास ने कहा, बेटा अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, तू जाकर बहू से माफ़ी मांग ले। औरत का दिल बहुत बड़ा होता है, वह तुम्हें माफ़ कर देगी। अमन तलाक के पेपर लेकर अपनी पत्नी के मायके चला गया। हम सबको बहुत चिंता हो रही थी कि आखिर वहाँ क्या हो रहा होगा, क्योंकि मेरी देवरानी बहुत अमीर ख़ानदान की लड़की थी। लेकिन 3 घंटे बाद जब अमन घर आया तो उसकी पत्नी उसके साथ थी। अमन ने अपनी पत्नी पर शक करना, पाबंदियाँ लगाना बंद कर दिया था। उसकी पत्नी हम लोगों से बोलने लगी, खुली हवा में सांस लेने लगी। अब उन दोनों का रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल